हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। ओके, फाइन। सो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। आई रिपीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, एंड व्हाट एक्चुअली एक्सेलरेशन gives an idea about is it tells us how fast the velocity of an object changes with time। यानी कि आपका जो जिस बॉडी का मोशन के बारे में आप स्टडी कर रहा है उस बॉडी का वेलोसिटी कितना फास्टली चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन बेसिकली यही आइडिया देते हैं। एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम देखें, जनरली एक्सेलरेशन मीन्स इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, आगे इसका डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट एक्सेलरेशन के बारे में फ्यू पॉइंट्स और हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, एक्सेलरेशन जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट विल बी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, फाइन। नाउ डायरेक्शन अब होगा क्या? डायरेक्शन होंगे जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि डेल्टा वी। डेल्टा वी हमने डिस्कस कर चुका था। डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी वाज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। सो जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का है वो सेम डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का। ओके, नाउ इसका जो एसआई यूनिट होंगे, एसआई यूनिट दैट इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी इट्स एसआई यूनिट। फाइन। अब हम एक्सेलरेशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखते क्या क्या है। फर्स्ट थिंग इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, now what do you mean by uniform acceleration? Uniform acceleration means the body is having equal change in velocity in equal interval of time, or you can say velocity changes by equal amount in equal interval of time। for example, ये देखिए, एक बॉडी when t equal to 0, t equal to 0 सेकेंड में इस बॉडी का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इस इंस्टेंट में t इक्वल टू 1 सेकेंड, बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। नाउ नेक्स्ट, t इक्वल टू 2 सेकेंड, अब वेलोसिटी का बॉडी का जो वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ t इक्वल टू 3, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप देखिए, इनके बीच में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, इनके बीच में भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, और इसके बीच में भी टाइम इंटरवल कितना? 1 सेकेंड। फाइन। अब इधर चेंज इन वेलोसिटी कितना? फाइनली इज 2, इनिशियली इज 1, चेंज इन वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। इधर फाइनली इज 3, इनिशियल वाज 2, चेंज इन वेलोसिटी कितना? अगेन 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ इधर 3, इधर 4, चेंज इन वेलोसिटी कितना? 1 मीटर पर सेकेंड। सो इधर आप देखिए, चेंज इन वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल आ रहा है। उस टाइप का जो मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लाइक द बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। t इक्वल टू 0, बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड में। ओके, नाउ t इक्वल टू 1 सेकेंड, आपका बॉडी का स्पीड आया, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब t इक्वल टू 2, अब आप देखिए इसका वेलोसिटी आ गया से 10 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3, 12 मीटर पर सेकेंड। पहला 1 सेकेंड में बॉडी का जो
वेलोसिटी है कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, उसके बाद वेलोसिटी कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, उसके नेक्स्ट 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। अब आप देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, इसको हम बोलते हैं बॉडी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, ध्यान रखना इधर मैंने सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के बारे में ही डिस्कस कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में डिस्कस कर रहा है। ओके, नाउ सो ये जो केस है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, so the body which has got equal change in velocity in equal interval of time is said to possess a uniform acceleration, and the body which is having unequal amount of change in velocity, a unequal value of change in velocity in equal intervals of time, it is known as variable acceleration. Here the body is said to possess a variable value of acceleration. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, नाउ इसके लिए आप अज्यूम कर लीजिए आपके पास एक बॉडी है, उसका वेलोसिटी व्हेन टाइम वाज t1, आप उस बॉडी का वेलोसिटी अज्यूम कर लीजिए इट वाज v1। नाउ व्हेन द टाइम वाज t2, let the velocity of the body be v2। ओके, नाउ चेंज इन वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा v से। चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, और जो भी सिंबल आप यूज करते हैं, लाइक इफ इट इज मास डेल्टा m, if it is change in acceleration it is delta a, if it is change in force delta f। so here velocity हम small letter v से represent करते हैं, so change in velocity is delta v। so change in velocity means it should be final velocity, that is v2, minus initial velocity, that is v1, and time interval delta t, that has to be equal to t2 minus t1 over। okay, now average acceleration means a suffix avg, that equal to delta v upon delta t over, that equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1 होंगे। अब हम एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखते हैं। The definition of average acceleration means the ratio of total change in velocity of an object to the total time interval taken for this change, that is known as average acceleration। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वही है जो हमने ऑलरेडी अब जस्ट डिस्कस कर चुका है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, देखिए let at any instant of time t, okay, let small letter v be the velocity of the body। okay, अब टाइम चेंज हो गया थ्रू ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि t प्लस dt चेंज हो गया। दिस इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, दिस इज क्लोज टू जीरो, या यू कैन से दैट डेल्टा t approaches to 0, that is a condition। okay, so या तो इस टाइम में t2 t प्लस डेल्टा t हो गया टाइम, सो वेलोसिटी क्या चेंज हो जाएंगे v प्लस dv चेंज हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बताते, at any instant of time let v be the velocity, now टाइम चेंज हो गया t to t प्लस डेल्टा t, सो उसी टाइम में वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी चेंज हो जाएंगे v प्लस डेल्टा v। नाउ चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा v and time taken is delta t। now you take the condition that delta t approaches to 0, then this particular ratio delta v upon delta t can be written as dv by dt।
and this is known as instantaneous acceleration in detail. Okay, वैसे short में अगर बोला जाता है तो at any instant of time v is the velocity. Now we are just considering an infinitesimally small change in time, that is t का value t से t plus dt में change हो गया, and this is very small change. Okay, and this change approaches to zero. So उसी टाइम में velocity क्या होगा, b plus dv होंगे. So वो जो particular instant है, उस particular instant में जो change in velocity है, that is dv upon time taken, it is dt, and this is known as instantaneous acceleration in short. Okay, so instantaneous acceleration का expression हो गया, instantaneous acceleration a equals d by dt of, यानी कि differential of velocity with respect to time. Okay, but we know that velocity, it was dx by dt, differential of position with respect to time. So I can consider that over here, है ना. तो जब आप मैं इसको इधर कंसिडर करेंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा, acceleration a equals d by dt of, velocity का एक्सप्रेशन क्या है, dx by dt. Okay, this is double differentiation of x को दो बार डिफरेंशिएट किया हो, एक ये और दूसरा ये. So here this is d square x by dt square. Okay, so acceleration को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशियल ऑफ, यानी कि x का टर्म में अगर लिखना चाहते हो, it has to be double differential of x with respect to time, and in terms of velocity it is dv by dt. So these all are the mathematical expression for acceleration. ये देखिए a is equal to dy by dt. Okay, and this can also be written as d square x by dt square. In this way also we can write. Okay, now हम देखेंगे when we can say that a body is having positive acceleration as well as negative acceleration. Okay, now if the velocity of an object is increasing with respect to time, I repeat, the velocity of an object is increasing with respect to time, that means it is positive acceleration. So final velocity will be greater than initial velocity. Okay, and negative acceleration means, so that is positive acceleration, velocity of an object increases with time. Negative acceleration means velocity of an object decreases with time. So final velocity will be less than initial velocity, that is negative acceleration. Okay, negative acceleration को जैसे illustrations या numerical में आपको retardation भी बोला जाएगा, and that is also known as deceleration also. Okay, so positive acceleration simply acceleration बोलेंगे, negative acceleration it is known as retardation या deceleration, या अगर acceleration का value negative साइन के साथ, नेगेटिव सिंबल के साथ अगर दे रखा है, that means the body is having a negative acceleration. Let us now discuss illustration number 1. Okay, so illustration number 1 says that the position of an object moving along x-axis is given by x equal a plus bt square. So the question says that position x is given as x equal a plus b times t square, and it is given in the question a equal 8.5 and b is given as 2.5. Okay, so it's mentioned that small letter t stands for the time taken. So what they want is initial velocity, second one velocity when the time is 2 seconds, okay, and its average velocity, that is 2 seconds and 4 seconds. ध्यान रखना, instantaneous velocity is always calculated for a particular instant of time,
and average velocity is calculated always between two intervals of time. Okay, I repeat, instantaneous velocity is calculated for a particular instant of time and average velocity is calculated always between two intervals of time. So हमारा जो क्वेश्चन में पोजीशन यानी कि x दे रखा है. ओके, तो सबसे पहले हम इसका इनिशियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो अगर आपको पोजीशन का टर्म दे रखा है, से पोजीशन x इज गिवन, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होंगे v इक्वल्स dx by dt होंगे. v is supposed to be dx by dt, so v equals d by dt of what is x? X is a plus b times t square, that is इसका डिफरेंशियल तो a is constant और तो 0 हो जाएंगे, प्लस ये क्या होगा 2 times b into t होंगे, 2 times bt. ओके, सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया आपका v इक्वल्स 2 into b का वैल्यू कितना आता है, b का वैल्यू 2.5, आई कैन से 5/2 into t. सो इससे ये कट जाएंगे. सो वेलोसिटी v का एक्सप्रेशन हो गया v इक्वल्स टू 5 times t. Okay, now the very first part. The very first part is what is its initial velocity. हमेशा ध्यान रखना, initial velocity of any body means when the velocity of the body when time t equal to 0. Okay, so ये हमारे पास ये velocity का expression दे रखा है. देखिए velocity का expression हमारे पास है v equal to 5t. So इसको इसमें t equal to 0 पुट करेगा तो क्या आ जाएंगे, we have got the expression of velocity as v equal to 5 times t. Now initial velocity means equal to 5 into t equal to आप 0 पुट करेंगे, of course आपका क्या हो जाएगा velocity 0 meter per second आएंगे. So that is the initial velocity of the body. Okay, now second thing what they were asking is what is the velocity when t is equal to 4 second? No, t equal to 2 second. So of course इसमें t equal to 2 second put करोगे, velocity instantaneous velocity v instantaneous when t equal to 2 second put करेगा तो 5 2 सर आंसर मिलेंगे आपको 10 मीटर पर सेकेंड. इस एक्सप्रेशन में आप t equal to 2 put करोगे, then you will get the expression as velocity as 10 meter per second. And next is they want the average acceleration between t equal to 2 to t equal to 4 second. I repeat, t equal to 2 to t equal to 4. Between t equal to 2 and t equal to 4 second में हमें average velocity चाहिए, है ना. average velocity when yes, average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second. Okay, so average velocity का expression आपको पता है, average velocity stands for change in delta x upon delta t. That is expression for average velocity. So we need the help of our initial expression. देखो ये वाला, इसका expression हमें चाहिए हमें. So we are going to find out average velocity. V average that equal delta x upon delta t. So time interval t equal to 2 to t equal to 4 है. So सबसे पहले आपको x1 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. x1 is a plus b into t के जगह आप पुट करेंगे 2. Okay, x2 that is a plus b into t का जगह पुट करेंगे 4. So ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2. All right, now this is going to be x2 minus x1. x2 minus x1 is a plus b into 4 square minus a minus b into
2 स्क्वायर। सो इधर ए का टर्म आपस में कट जाएंगे। ऑलराइट, b कॉमन है, बाहर आ जाएगा। सो b इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गया आपका डेल्टा x का वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट इज t2 minus t1? t2 minus t1 is 4 minus 2. Okay, now average velocity, v average equals x2 minus x1, that is b into 4 square, that is 16, minus 2 square, that is 4, upon, here it is how much, 2. Okay, b का वैल्यू हमारे पास था ऑलरेडी, that was 5/2. all right, so 5/2 into, here this is 12/2. okay, ये आपस में कटेंगे, here it is 6, fine, फिर ये आपस में कटेंगे, that is 3. the answer is 15 meter per second. So that is the average velocity of the body. Okay, so you can see the answer here, it is 15 meter per second. I hope you got it. Now let us discuss illustration number 2. Displacement of a particle moving along x-axis is given as x equals 18 times t plus 15 times t square. This is the position. Now they are asking us to find out the instantaneous acceleration. Okay, instantaneous acceleration when t equals 2 seconds. T equals 2 seconds. So that is the question. Now let us see the solution part. We know that acceleration A equals dv by dt, बट हमारे पास v का एक्सप्रेशन गिवन नहीं है. ओके, बट v का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? v इक्वल्स dx by dt. ओके, नाउ हमारे पास x का एक्सप्रेशन तो है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएंगी d by dt ऑफ, पोजीशन का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 18 टाइम्स t प्लस 15 टाइम्स t स्क्वायर. ओके, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो जाएगा आपका कितना, 18 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 30 टाइम्स, यानी कि ये 2 इधर आ जाएंगे, है ना. सो 15 टाइम्स टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 15 इंटू 2 इंटू टी टू पावर 1, तो ये हो जाएंगे 30 टाइम्स टी. सो ये हो गया आपका किसका एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. ओके, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रेस्पेक्ट टू, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. एक्सेलरेशन a दैट इक्वल टू d बाय dt ऑफ v. ओके, d बाय dt ऑफ v, तो ये क्या हो जाएगा, d बाय dt ऑफ v का वैल्यू कितना, 18 प्लस 30 टाइम्स t. ओके, सो एक्सेलरेशन ये हो जाएंगे, ये तो 0 है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेंगे, 30 मिलेंगे. सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 30. सो इधर आप देखिए, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है ही नहीं, एक्सेलरेशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे t इक्वल टू 0 हो, चाहे t इक्वल टू 1 हो, चाहे t इक्वल टू 2 हो, एक्सेलरेशन आपका क्या है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है. सो एक्सेलरेशन, हियर एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ गया कितना, 30 मीटर पर सेकेंड. सो
सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देयर इज ए स्मॉल मिस्टेक। इधर देखिए एक्सप्रेशन आपका 18 इंटू 5t² था और मैंने इधर 15t² लिया। ओके, तब जाकर के मुझे आंसर मिल गया कितना, 30। ओके, अब इसको एक बार देख लेते हैं, इट वाज ए मिस्टेक ओनली। सो मैं इसको भी दोबारा सोल्व कर रहा हूँ। देखिए इट वाज 18t प्लस 5t²। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 10t। दोबारा डिफरेंट, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब वेलोसिटी को आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, and that is why the answer is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने एक ही में दो सोल्व कर दिए। ओके, now let us discuss illustration number 3, and the question says that the displacement of a particle along x-axis is given as x equal x equal 4 times t square minus 15t plus 25. So this is the position of the body. Okay, here displacement कह सकते हैं. Now the displacement is given like this. Now the position comma velocity and acceleration when t equal to 0. That's a question. Okay, so we need, what we need to find out is, we need to find out the position, okay, next velocity, and third one acceleration when t equal to 0. That is the first thing we need to find out. Second thing they are asking is, when will the velocity of the body become 0? Okay, so that is the second part, when the velocity of the body will become 0. Velocity of the body becomes 0. ओके, सो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, सो दैट वाज अ क्वेश्चन। सो सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पोजीशन व्हेन t इक्वल 0। सो पोजीशन का जो टर्म है t का वैल्यू 0 पुट कर लो। पोजीशन व्हेन t इक्वल टू 0 इज वेरी सिंपल। पोजीशन के एक्सप्रेशन में t का वैल्यू 0 पुट कर लो, 4t² का टर्म 0 हो जाएंगे, 15t का भी टर्म 0 हो जाएंगे। सो द आंसर इज 25। इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड थिंग इज वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 0। इसके लिए आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना होगा। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, dx by dt, dx by dt that is equal to, सबसे पहले 4t² का डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा। सो हियर x इज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। सो अब क्या करेंगे, d by dt of 4t², ओके, माइनस d by dt of 15t plus d by dt of 25, d by dt of 25। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 times t, ओके, माइनस 15। ये हो गया क्या, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। नाउ आपको पुट करना है, लाइक इनिशियल वेलोसिटी पूछा है ना, t इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसमें t का वैल्यू 0 पुट कर लो। सो वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 0 क्या हो जाएंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, आंसर आएंगे आपका -15 मीटर पर सेकेंड, -15 मीटर पर सेकेंड। इस पर्टिकुलर पार्ट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आप देखिए इधर आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन t इक्वल टू 0 -15 मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब ये है आपका जो बॉडी है, इनिशियल पोजीशन कितना था, 25, इनिशियल पोजीशन 25, ओके।
सो इस बॉडी का मोशन को अगर एक बार देखना चाहोगे, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूँ बिकॉज आगे जाकर के आपको इस टाइप की न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाला है. Let this be the origin and let this be 5, 10, 15, 20, 25. ओके, आपका बॉडी व्हेन t इक्वल टू 0 में इस पोजीशन में 25 और वेलोसिटी कितना -15 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब आपका बॉडी इधर से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. समझाया? When t was equal to 0 the body was having what position equal to how much 25. ओके, ठीक है. अब आपका बॉडी चला 0 से चला कितना स्पीड से 15 मीटर पर सेकेंड. नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई इनिशियल वेलोसिटी इज कमिंग एज -15 मीटर पर सेकेंड. नाउ टोटली मूविंग आउट ऑफ द ट्रैक, जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी मैं आपको बस ये पूछना चाहूंगा, आप एक बार मुझे ये बता दो. सो ये बॉडी इधर से चला 25 से चला और ये ओरिजिन की तरफ मूव करके आ रहा है. सो मैं एक बार इसमें एड ऑन कर रहा हूँ, वो एड ऑन ये है. आप मुझे ये बता दो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन में कब पहुंचेंगे, ओरिजिन में कब पहुंचेंगे. सो ओरिजिन में पहुंचना इसका मतलब x का वैल्यू 0 होना. सो x का वैल्यू 0 कब हो गया, यही है ना क्वेश्चन एक तरीके से. सो अब देखो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे. कुछ मत करो, x का वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर दो, दैट इज 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25 इक्वल टू 0 पुट करो. Okay, so this is of the format ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, so अब आप देखिए ये सेम फॉर्मेट हो गया ना. अब आप इसको सोल्व करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं आपका बॉडी किस इंस्टेंट ऑफ टाइम में ओरिजिन में पहुंचेगी. ओके, आगे जाकर किस टाइप का सिचुएशन को आप फेस करने वाले हैं, दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड this here. Now back to the question. So initial velocity हमें मिल गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन t इक्वल टू 0. सो हमारे पास ऑलरेडी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था v was equal to 8t minus 15. Now we need to find out the expression for acceleration. Expression for acceleration is d by dt of v होंगे, दैट इज आपको पता है. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 8 मिल जाएंगे माइनस 0. सो एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इस बॉडी का कांस्टेंट है. ओके, और वो पॉजिटिव है. सो इसका मतलब इस बॉडी में वेलोसिटी इस तरफ है. ओके, बट इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ है. हाउ मच, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन राइट, वेलोसिटी इज टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट. तो यानी कि कहीं ना कहीं ये बॉडी जाकर के रुकेंगे, है ना. सो दैट इज द लास्ट पार्ट दे आर आस्किंग फॉर, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स 0. When the velocity of the body becomes 0, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है. ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लो. इसको इक्वल टू 0 पुट करेगा तो क्या होगा, 8t minus 15 equal to 0. That is 8t equal to 15. That means t equal to 15 by 8. यानी कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, इस पर्टिकुलर टाइम में t equal to 15 by 8, इस पर्टिकुलर टाइम में आपका बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. यानी कि वो बॉडी रुक जाएगा. ओके, यानी कि इस नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल के ये बॉडी जो है रुक जाएंगे. दैट्स व्हाट दिस सेज. ओके, सो दैट वाज ऑल. नाउ लेट अस डिस्कस illustration number 4. Here the velocity of an object is given as v equals
2t square plus 5. First of all, they are asking us to find out the change in velocity between the time t1 equal to 2 second to t2 equal to 4 second. That means आपको v2 minus v1 फाइंड आउट करना होगा. सो पहले v2 का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5. उसके बाद v1 का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5. So change in velocity delta v, that equals v2 minus v1, that is 2 into 16 plus 5 minus 2 into 4 plus 5. okay, that is इधर क्या हो जाएगा? 32 plus 5 minus 4 2 are 8 minus 5 कट जाएंगे. 32 minus 8 बोले तो 24 meter per second. So that is the change in velocity. Now we need to find out the average acceleration for the same interval of time. So average acceleration, as you know, that average acceleration means a average equals delta v upon delta t. delta v का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, that is 24 meter per second, और delta t 2 to 4 था, that is why it should have been 2 second. okay, so average acceleration का वैल्यू आपको मिल जाएंगे a average equals 24 by 2, that is 12 meter per second square. So that is the value of average acceleration. At last, they want to know what could be the instantaneous acceleration when at t equal to 4 second. okay, so इसके लिए आप क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपको निकालना होगा. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बोले तो d by dt of v होता है, यानी कि आपको वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को सॉरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है. इट इज d by dt of वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 2t स्क्वायर प्लस 5 था. इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 to 4 टाइम्स t प्लस इसका डिफरेंशियल तो 0 है. So acceleration a equals 4t. Fine. And they want the acceleration when t equal to 4 second. तो आप इसका जगह आप 4 पुट करोगे. So it's very clear. Answer is going to be 16 meter per second square. So this is what it is mentioned: 24, 12, and 16 meter per second square. Let us now discuss illustration number 5. Illustration number 5 says that acceleration of an object is given as small letter a equals 3t square plus 2t plus 2. They want to find out, and it's given that velocity of the body is 2 meter per second when t equal to 0. Velocity of the body is given as v equal to 2 meter per second when t equal to 0. At t equal to 0 पे ये given है. They want to find out the velocity of the body when t equal to 2 second. That's a question. Yes, that's a question. So let us solve this one. So हमें पता है acceleration a बोले तो
dv by dt होता है. ओके, सो dv इक्वल्स a इंटू dt हो जाएंगे. एग्री कर रहे हैं? ओके, सो इधर क्या होता है, दिस इज 1 इंटू dv मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इक्वल्स टू a इंटू dt. कोई दिक्कत नहीं है. ओके, अब आप देखिए, दिस कैन बी रिटन एज v2 power 0 into dv. Okay, that equals एक्सलेशन का वैल्यू क्या था, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt. ओके, सो अब देखिए, इधर मैंने v2 और 0 लिख दिया है ना. v2 और 0 क्यों लिखा, बिकॉज ये देखो, एनी नंबर is 2 और 0 is 1 ओनली, ये मैंने यही किया हुआ है. ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, v2 और 0 dv इक्वल्स राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेट होंगे, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt. ओके, अब आप देखिए, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्मेट इंटीग्रल x to power n dx. Okay, so what was that, it should have been x to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. so ये क्या हो जाएंगे, ये दिस इज v to power 0 plus 1 बोले तो 1 upon 1 प्लस एक कांस्टेंट मैंने पुट किया इधर z1. ओके, दैट इक्वल टू, तो आप देखिए तीन पार्ट में है ना, सो मुझे तीनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 2t इंटू dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू dt. ओके, इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो हो चुका है इंटीग्रेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये हो जाएंगे 3 इंटू टी टू पावर 3 by 3 प्लस c2 प्लस 2 इंटू टी टू पावर 1 plus 1 that is 2 upon 2 प्लस c3 प्लस 2 इंटू, इधर मैं अज्यूम करूंगा इधर एक मेरे पास टी टू पावर 0 है, बिकॉज 1 है ना, सो 0 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस c4. ओके, अब आप देखिए c2 c3 c4 ये कांस्टेंट है ना, ये तीनों ऐड होके एक और कांस्टेंट बन गया, दैट इज c5. ओके, c5 बन गया. सो इधर देखो, ये हो गया आपका v प्लस c1 इक्वल्स, इससे कट जाएंगे, दैट इज t टू पावर 3 प्लस ये आपस में कट जाएंगे, दैट इज t स्क्वायर प्लस इधर क्या है 2t प्लस c2 c3 और c4 है ना, ये ऐड होके c5 बन गया, c5. अब ये c1 जो है इस तरफ चले जाएंगे, सो इट इज गोइंग टू गिव द वैल्यू as c5 माइनस c1, अलग कांस्टेंट बन जाएंगे, दैट इज c नाउ. ओके, सो आपका वेलोसिटी v इक्वल्स टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस c हो गया, है ना. So this is the expression for velocity. Okay, it was given that when the time was equal to 0, velocity of the body was equal to, I believe it was given as 2 meter per second. It was given already 2 meter per second. So this particular data will help us to get the value of constant. Okay,
when t equal to 0, when t equal to 0 means ये entire term, t का जितनी भी जो term है सबको 0 पुट करना पड़ेगा. Okay, 0 plus 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0 plus c equal to velocity का वैल्यू कितना था 2. क्वेश्चन में गिवन है, that means c का वैल्यू क्या हो गया 2 बन गया. So final expression for velocity v equals t cube plus t square plus 2t plus c. c का जगह 2. So this is the expression for velocity. Now क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था, we need to find out the velocity when t equal to 2 second. So आपको क्या पुट करना पड़ेगा अभी, इस पे t equal to 2 पुट कर लो. Okay, so velocity of the body when t equal to 2 second is, here this is 2 to the power 4, 8 2s are 16. It's a two cube. So here this is 8, or here this is going to be 4. Okay, and here this is going to be again 4 plus 2. All right, so here this is 18 meter per second. So that is the velocity of the body. Let's check with the answer. Yeah, it was 18. Let us now discuss illustration number 6. Illustration number 6 says that velocity of a body is given as v equals ax plus bx square, and we want acceleration. We want the expression for acceleration. There is some problem over here. Agar if v was given as function of time t, that is a equal to at plus bt square. अब इधर t का टर्म में है तो हम एक्सेलरेशन dv by dt कर सकते हैं, because we can differentiate v with respect to time t. बट इधर आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है ना, उसमें v का वैल्यू is not given as function of time, it is given as function of position. Okay, so we cannot do dv by dt, but we can do dv by dx. We can differentiate velocity with respect to x, but we cannot differentiate velocity with respect to t in the given condition. Okay, so फिर क्या करेंगे, let us see. We know that acceleration a equals dv by dt. So dv is a very small change and dt is a very small change in time. Let me multiply and divide with dx. Now I can write this as dx by dt into dv by dx. What is dx by dt? Dx by dt is velocity and dv by dx. Okay, so dv by dx possible either. So what is dv by dx? dv by dx is going to be ax का डिफरेंशियल a हो जाएंगे प्लस bx स्क्वायर का डिफरेंशियल 2bx हो जाएगा. So dv by dx का वैल्यू a plus 2bx. So acceleration a equals ax plus bx square, that is ये v का वैल्यू हमने पुट किया. ओके, मल्टीप्लाइड बाय dv by dx बोले तो a plus 2 times bx. So this is going to be the expression for acceleration of the body. Okay, if it is given as function of position.